ओके, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.3 को अपनी कैंटर प्रेशर की सीरीज़ में जो हम लोग कर रहे हैं। अब तक हम लोग 7.2 तक कर चुके हैं। 7.3 क्वेश्चन नंबर 1, ग्राफ द फॉलोइंग लीनियर फंक्शंस। तो इन लीनियर फंक्शंस को ग्राफ करें। तो इसके अंदर सबसे पहला हमारे पास जो लीनियर फंक्शन है, इसके अंदर से हम लोग एक पार्ट कर लेते हैं, बाकी सारे इसी तर्ज पर हो जाएंगे। काफ़ी ईजी हैं, हम इनको बहुत बार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। y इज इक्वल टू -x-2। लीनियर फंक्शन का एक ही तरीका है जो हमने बहुत बार किया है कि बस कोई से 2 पॉइंट्स आप ले लें, ज़्यादा ले लें तो और प्रिसाइज बनेगा, लेकिन 2 से भी बन सकता है, और उनको ग्राफ कर दें। सो x और y, सो लेते हैं कोई से 2 पॉइंट्स और नीचे इसको ग्राफ पेपर पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ आवर ग्राफ पेपर। कोई से 2 पॉइंट्स लेते हैं। x के लिए हम लोग ले लेते हैं सबसे पहले 0, सो दिस बिकम्स -2। x ले लेते हैं 1, so this becomes -1 -2 is -3. Okay, so these 2 points. So this is our graph paper. इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग अपना बनाएंगे कोऑर्डिनेट प्लेन। So something like this. This is the y axis, this is the x axis. हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक है 0 -2, 0 एंड देन -2। सो यहाँ पर हम लोग, क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्पेस है, हम लोग एक को -1 कह देते हैं, तो -2 हो जाएगा यहाँ पर। So this is +2, so हमें -2 जाना है, so this one becomes right over here. This is 0, -2, 0, -2, एंड देन है हमारे पास 1, -3, यानी इधर जब ये 1 आ जाएगा देन हम लोग जा सकते हैं -3 पर। 1, -3, so दिस इज़ आवर ग्राफ। ये लाइन हमारी है जो हमने ड्रॉ करनी है। सो समथिंग लाइक दिस, ये वाली हमारी लाइन है, या ये हमारा लीनियर फंक्शन, दिस वन। इसके साथ हम लोग एरोस लगाएंगे, मीन्स दिस कंटिन्यूज ऑन फॉर एवर। ओके, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ग्राफ द फॉलोइंग पैराबोलास। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इन पैराबोलास को ग्राफ करना है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। ये हम इस तरह क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओके, सो दिस विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 विच विल बी 4, 4x प्लस 4, 2 का स्क्वायर। ओके, सो दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें इसको ग्राफ करना है, तो ग्राफ करने से पहले हमें सबसे पहले जो चीज़ निकालने की ज़रूरत है वो है इसके रूट्स। तो हम इसको सेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे, जिस तरह से हम तरीके से करते हैं, रूट्स एंड देन वर्टेक्स। सो एक्स माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस माइनस 4 प्लस माइनस -4 स्क्वायर 4 2 इंटू 1 4 प्लस -16 यानी 0 डिवाइडेड बाई 2। सो इसकी जो रूट्स हैं, तो बोथ रूट्स विल बी इक्वल। तो इसको अगर हम लोग करें, सो दिस बिकम्स 4 प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2, या सिंपली 2, 4 डिवाइड बाई 2, तो प्लस माइनस 0 की कोई यहाँ पर अहमियत नहीं है। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ही हमारे पास रूट आएगा, दैट विल बी 2। नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं इसका वर्टेक्स, दैट इज उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट इज -b डिवाइड बाई 2a। सो -b मीन्स -4, -4 यानी 4 डिवाइडेड बाई 2a विच मीन्स 2। सो 4 डिवाइडेड बाई 2, सो ये हो जाएगा 2, हमारे पास होगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। और अगर हम लोग बात करें अपने वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज c 4 माइनस बी स्क्वायर विल बी 16। तो 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 4 करें दैट बिकम्स 4, और उसको हमें माइनस करना है फ्रॉम 4, तो दैट बिकम्स 0। जो इनका फॉर्मूला था हम उनको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चैप्टर 4 और इसके पिछले एक्सरसाइज में भी बात कर चुके हैं। तो दिस इज द वर्टेक्स। तो अब हम लोग इसको ग्राफ करते हैं और देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है हमारे पास वो किस किस्म का होगा। सो हम लोग इसको ग्राफ करते हैं। सबसे पहले हमारा होगा कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे ग्राफ पेपर पर। सो नंबर 1 दिस वन, नंबर 2 दिस वन।
राइट ओवर हियर। सो एक हो गया हमारे पास दिए, दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स एक्सिस। ओके, इसके ऊपर अब हम लोगों ने ग्राफ करना है अपने ये पैराबोला। सबसे पहले हमारी रूट्स के हम पॉइंट निकालते हैं। रूट एक ही है, दैट इज़ 2। सो मैं इसमें से एक एक जो पॉइंट है उसको 1 कहता हूँ। सो द रूट बिकम्स दिस वन, दिस इज द रूट एट 2 0,2। दिस इज द रूट। एक ही रूट है हमारे पास। आप हो सकता है सोच रहे हो कि इसकी एक रूट कैसे है, तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये पैराबोला एक ही रूट बनाता है। वर्टेक्स इसका 2,0 पर है। ओके, सो दिस वन इज 2,0, मैंने इसको 0,2 लिख दिया। दिस वन इज 2,0, 2 एक्स कोऑर्डिनेट पर और वाई पर 0। एनीवेज हम देखते हैं कि वर्टेक्स और आपका आपकी जो रूट है दैट इज एट द सेम पॉइंट। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, आपका वर्टेक्स और आपकी रूट कोइंसाइड करते हैं। सो ये वाला पॉइंट आपकी अब आपका वर्टेक्स है इस पैराबोला का, और पैराबोला ने इससे ऊपर जाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने इसकी प्रिसाइज से बनानी है तो हम कोई से 2 पॉइंट्स और ले लेते हैं वर्टेक्स से इधर उधर। तो एक पॉइंट हम लोग वर्टेक्स से इधर लेके देखते हैं। सो अगर हम लोग एक पॉइंट ले लें 1 पर, तो फिर हमारे पास क्या आएगा? तो इसके अंदर हम लोग पुट इन करते हैं एक्स की जगह पर 1, वाई इज इक्वल टू 1 स्क्वायर्ड माइनस 4 प्लस 4। तो 1 स्क्वायर्ड विल बी 1 माइनस 4 प्लस 4, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 4 1। तो y विल बी 1 व्हेन x इज 1। तो हमारे पास पॉइंट बनेगा ये वाला व्हेन। अब जो ये x3 होगा तो ऑटोमेटिकली वी नो तब भी हमारे पास 1 ही होगा, क्योंकि हमें पता है पैराबोला किस तरह की शेप होगी। आप चेक भी कर सकते हैं। 3 मीन्स 9, ये वाला फिर बन जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 9s आर दैट इज, सो 4 इंटू 9 दैट इज 36। तो 9 माइनस नो 9 माइनस 4 3s आर यानी 12। सो 9 माइनस 12 प्लस 4, सो दैट इज ऑल्सो 1। तो बोथ केसेस में हमारे पास y 1 आएगा। तो ये हमारे पास हमारा पैराबोला होगा। अब हमें सिंपली इसको एक स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देना है। तो जो कि ये एक ऐसा खास पैराबोला था जिसके अंदर हमारी एक ही रूट थी और वही वर्टेक्स थी, तो इसके अंदर हमें 2 पॉइंट्स और लेने पड़ गए। लेकिन मोस्ट पैराबोलाज में हमारा उससे भी काम चल जाता है। सो एनीवेज इट विल बी अ स्मूथ पैराबोला लाइक दिस। सो दिस इज आवर पैराबोला। ऊपर इन्फिनिटली कंटिन्यू करती रहेगी। अगर आप देखें तो इसका सिर्फ एक ही रूट है, यानी एक्स को ये एक ही जगह पर कट करती है, बाकी इसकी कोई रूट नहीं है। यही इसकी रिपीटेड रूट्स हैं। कहीं कहीं और पर ये एक्स को कट नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ ये ऊपर जाती है, नीचे तो आएगी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफ द फॉलोइंग रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो रेसिप्रोकल फंक्शंस कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपके पास जो एक वेरिएबल है वो आपके पास डिवाइडेड बाय वाली टर्म में होता है। सो इसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल फंक्शंस। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं लास्ट पार्ट करता हूँ, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल 5। तो सबसे पहले तो मैं इसको ठीक फॉर्म में लेके आता हूँ। एक तरफ मैं कोई एक वेरिएबल रहने देता हूँ, वाई इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई एक्स। दिस इज आवर रेसिप्रोकल फंक्शन जिसको हमें ग्राफ करना है। अब इनका जनरल ग्राफ किस तरह करना जाता है हमें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस तरह का है। लीनियर इक्वेशंस की एक लाइन है। लीनियर इक्वेशंस को हम लोग सिंपली 2 पॉइंट से कर देते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी आप पॉइंट से कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि आप रूट्स निकालें, वर्टेक्स निकालें, कर दें इसको। यहाँ अगर कभी रूट्स ना नहीं हो तो जैसे हमने ऊपर किया खुद से पॉइंट्स ले लें। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है? तो रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। इनको हम लोग कहते हैं हाइपरबोला। कुछ इस तरह का आपके पास ग्राफ होगा आपके रेसिप्रोकल फंक्शन का। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो आपके पास y है ये x है। ये आपके पास ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये इस तरफ भी y को अप्रोच कर रही हैं। अप्रोच का मतलब ये है कि y तक पहुँचने वाली हैं, लेकिन असली में कभी भी नहीं पहुँचेंगी। आप इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, ये छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, लेकिन कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो ये इन्फिनिटी तक जाता रहेगा, कभी भी y इज इक्वल टू 0 यहाँ पर नहीं होगा। और इसी तरीके से इधर भी अगर आप लोग देखते हैं तो ये इधर चलता रहेगा, कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इनको हम लोग कहते हैं एज एम टोट्स इस फंक्शन के। और ये मैंने उल्टा बोल दिया शायद। यहाँ पर जब ये जा रहा है तो कभी आपके पास एक्स इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि एक्स इधर है आपके पास 0 और वाई तो आपके पास बढ़ता जा रहा है ऑफकोर्स। और इधर जब आप जा रहे हैं तो आपको अब आपके पास एक्स बढ़ता जा रहा है, लेकिन वाई इज इक्वल टू कभी 0 नहीं होगा। और इसी यही पैटर्न आपके पास इधर भी रिपीट होगा। ये इधर मिरर होगा इस लाइन के, ये हाइपरबोला। इसका रीज़न क्या है कि ये कभी इसको अप्रोच नहीं करेगा। तो अगर आप देखें तो जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर 1 डिवाइडेड बाय कर रहे हैं तो वो उतनी छोटी होती जा रही है। अगर आप उसके अंदर जो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा फंक्शन था, इसके अंदर हम लोग एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाएं तो ये आपके पास उतना छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, लेकिन कभी भी 0 पर नहीं पहुंचेगा। ये 0 पे सिर्फ और सिर्फ
तब पहुँच सकता है आपके पास जब x 0 हो जाए। तो x तो हम लोग 0 करेंगे नहीं, ये 0 पे आपके पास तब x 0 हो जाए तब ये इन्फिनिटी होता है। तो यही हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि x 0 होगा आपके पास इन्फिनिटी पर जाकर। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर हम लोगों ने x को 0 करना है, यानी अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या कि यहाँ पर कभी x 0 होगा, यानी ये लाइन क्या कभी यहाँ पर है x 0, तो क्या ये लाइन कभी यहाँ आपके पास जाकर y एक्सिस को कट करेगी, यानी x कभी 0 होगा। तो इसके अगर हम लोग इधर x को 0 पुट कर दें तो y इन्फिनिटी आ जाता है, यानी y जब इन्फिनिटी पर पहुंचेगा तो x 0 होगा, यानी x 0 कभी नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें, इसको हम लोग कर दें x इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई वाई, तो जब हमने यहाँ पर y को 0 करना है तो वो अगेन हमारे पास जाकर इन्फिनिटी पर होगा। तो यहाँ पर ये कभी भी इसको हमेशा अप्रोच करेंगे, कभी पहुँचेंगे नहीं। तो हम लोग कहते हैं कि इस फंक्शन के जो एसिम्पटोट्स हैं वो y और x एक्सिस हैं। एसिम्पटोट्स वो लाइन है जिसको एक फंक्शन अप्रोच करेगा लेकिन कभी भी उसको कट नहीं करेगा। तो ये एक हाइपरबोला होगा आपके पास रेसिप्रोकल फंक्शन का व्हेन जो आपका x जो आपकी रेसिप्रोकल में जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, दैट इज पॉजिटिव। सो व्हेन x इज पॉजिटिव आपके पास जो हाइपरबोला है दैट विल लुक समथिंग लाइक दिस, बट व्हेन x इज नेगेटिव तो आपके पास ये हाइपरबोला फ्लिप हो जाएगा, यानी अब ये होगा कुछ इस तरीके से। क्योंकि आपके पास ये इन दोनों के साथ एक नेगेटिव आ गया है। तो पहले आपके पास था x पॉजिटिव था तो y भी पॉजिटिव था, x नेगेटिव था तो y भी नेगेटिव था, क्योंकि वो दोनों कट हो रहे थे। लेकिन जब आपने एक के साथ नेगेटिव लगा दिया तो अब साइन उल्टेगा। जब आपके पास y पॉजिटिव है तो x नेगेटिव होगा, या जब x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव होगा। तो ये या ये वाला पेयर होगा या वो वाला पेयर होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आप आपका x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये है ये वाली साइड दिस इज पॉजिटिव, दिस मीन्स हमारा हाइपरबोला कुछ इस तरह का होगा। तो अब हम जब हमें एसेंशियल शेप पता है तो अब हम लोग उसको ग्राफ करेंगे। इसको ग्राफ करने का तरीका यही है कि आप कुछ पॉइंट्स लेंगे दोनों तरफ, तो आप लोग इसको ग्राफ कर पाएंगे। तो इसको हम लोग ग्राफ पेपर पे ही ग्राफ करते हैं। तो इधर से अगर मैं ग्राफ पेपर को लेकर आऊँ, इसके ऊपर सबसे पहले हम लोग अपना कोऑर्डिनेट प्लेन ड्रॉ करेंगे। हमें अब एसेंशियल शेप पता है तो हमें इसको ड्रॉ करना मुश्किल नहीं होगा। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस। तो इसके ऊपर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है, पहले हम लोग इसके कुछ पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सो सम पॉइंट्स सो एक्स और वाई, एक्स लेते जाते हैं और वाई निकालते जाते हैं। एक्स और सबसे पहले पुट इन करते हैं हम लोग जीरो, तो जीरो तो हम पुट इन नहीं करेंगे क्योंकि एक्स में भी जीरो यहाँ पर नहीं होगा। हम लोग एक्स को डायरेक्टली पुट करते हैं 1, तो वाई बिकम्स 5। तो अब हमें सबसे पहले इसकी एसेंशियल शेप देखनी है। वी नो कि ये हाइपरबोला इन दो कोऑर्डिनेट्स में होगा क्योंकि हमें इसका रूल पता है, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव। तो हमें इधर ही पॉइंट्स लेने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लेने हैं, तो मे बी x1 पर ले लेते हैं पॉइंट, और x2 पर ले लेते हैं, और x3 पर ले लेते हैं। तो इससे हम लोग अपने अंदाजे लगा सकेंगे। x1 पर x2 पर अगर हम लोग लें तो दिस बिकम्स 2.5 या 5 डिवाइड बाई 2, और जब 3 पर लेंगे दिस वन बिकम्स 5 डिवाइड बाई 3। ओके, सो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। 5 डिवाइड बाई 3 मीन्स 1.67, approximately 1.67। सो अप्रॉक्सीमेटली 1.67, और ये रिपीटिंग है। सो एनीवेज 1.66 रिपीटिंग। सो ये हो गए हमारे पास इस तरफ पॉइंट्स, तो हम इनको प्लॉट कर देते हैं। नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास 1.5, एक्स पर 1 है, तो उधर 5 है। तो मैं इधर y वाली जगह पर एक को मैं 5 कह देता हूँ, जबकि इधर मैं 1 एक को 1 कहता हूँ। तो इफ दिस इज 1, x इज 1, सो y1 इज 5, तो ये वाला हमारे पास हो जाएगा हमारा पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट x2 है तो y 5/2 है, यानी y इसके हाफ में है। x इज 2, सो y विल बी एट द हाफ, जो कि अप्रोक्सीमेटली बनता है इधर। अगर हम लोग इस ग्रिड को देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपके पास हाफ बनता है। सो सम प्लेस ओवर हियर, ये वाला जो आपके पास पॉइंट होगा, दिस वन विल बी 2.5, सो दिस वन बिकम्स 2,5/2। सो एक पॉइंट हो गया आपके पास ये। नेक्स्ट 3 पर हमने लिया था, तो 3 पर अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ 1.66। तो अगर ये 2.5 है तो 2.5 के अगर हम लोग हाफ में चले जाएं तो दैट इज़ 1.25। ओके, सो मैं यहाँ पर x को 4 लेता हूँ ताकि हम लोग इसको आसानी से कर सकें। मैं अगर x को 4 ले लूँ, क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, x को अगर मैं 4 ले लूँ, सो दिस बिकम्स
2.5, राइट? 5/4 इज 1.25. सो देन अगर मैं x को ले लूँ 4, x इज 4 यानी ये 3 है, तो दिस वन राइट ओवर हियर ये 4 है. तो इधर 1 2 3 4 इधर मेरे पास है ये 2.5 के बिहाफ में, यानी कि तकरीबन सो अप्रॉक्सीमेटली इधर यस अप्रॉक्सीमेटली ओवर हियर इसका हाफ इन दोनों के बीच में बनेगा. सो दिस पॉइंट इज 1.25. ओके, सो इसको मैं करता हूँ सेट. सो दिस वन इज 1.25, तो हमारा पॉइंट होगा इधर. तो ये हो गया हमारा हाइपरबोला. अब इसको मजीद थोड़ा सा उधर करने के लिए मैं x को 0.5 भी ले लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा इधर वाला पॉइंट भी मिल जाए. x को जो मैं लूँगा 0.5 यानी 5 डिवाइडेड बाई 0.5, सो दैट इज 10. सो जब मेरे पास ये होगा 0.5 मीन्स राइट ओवर हियर मेरे पास y जो है वो 10 हो जाएगा, यानी कि इधर. सो दिस इज माई हाइपरबोला. मैं इसको अब ज्वाइन कर दूंगा. सो समथिंग लाइक दिस. मैं एक अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बना सकता हूँ. ये जो ऊपर है ये कंटिन्यू करेगा अब इन टू इन्फिनिटी, हमेशा पहुँचता रहेगा वाई के करीब, लेकिन वाई को कभी टच नहीं कर पाएगा. छोटा से छोटा होता जाएगा, लेकिन कभी वाई को टच नहीं कर पाएगा. ओके. अक्सर लोगों के लिए समझना ही मुश्किल होता है कि जब कोई चीज़ छोटे से छोटी होती जा रही है तो वो जीरो पर कैसे नहीं पहुंचती. तो उसको आप इस तरह समझ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ है 0.1, तो ये मजीद छोटे होकर 0.01 हो जाएगी, मजीद छोटी होकर 0.001. तो ये आगे आगे डेसिमल प्लेसेस बढ़ते जाएंगे, लेकिन कभी भी एक्चुअली में जीरो पर नहीं पहुंचेगी. तो इसको हम लोग कहते हैं टुवर्ड्स इन्फिनिटी. तो नेक्स्ट अगर हम लोग इस तरफ आ जाएँ, यही कर्व अब मिरर होनी है इस जगह पर. तो मैं एक्चुअली में इन्हीं पॉइंट्स को मिरर भी कर सकता हूँ, यानी कि जो मैंने पहले आपके पास x के लिए पॉइंट्स लिए थे, इन दोनों को मैं फ्लिप कर दूंगा. जो x के पॉइंट्स थे वो y के पॉइंट्स बन जाएंगे, जो y के पॉइंट्स थे वो x के पॉइंट्स बन जाएंगे. तो इस तरीके से हम लोग इसको कर लेंगे. नहीं, बल्कि ऐसे नहीं, हमने इन दोनों पॉइंट्स को फ्लिप करना है इनटू माइनस. यानी यहाँ पर पहले दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों माइनस हैं, तो इसी ने मिरर होना है. चाहे तो आप इधर दोबारा से पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन इसका इजी हल ये है कि मीन सबको हम माइनस कर दें. मीन्स हम लोग इसको कर दें -1, तो ये आ जाता है -5 -2 -5 माइनस. तो ये हमारे पास -4 अगर हम लोग लें तो ये आ जाता है -1.25 -0.5 लें, तो तब हम लोग इसका मिरर इमेज जो है, जो कि इस पैराबोला फंक्शन का हिस्सा होगा, वो बना देंगे. -1 तो -5 मीन्स ये वाला पॉइंट, -2 तो -5 डिवाइडेड बाई 2, और -2 यस -2 और -5 डिवाइड मीन्स राइट ओवर हियर. And then -4 तो -1 divided by -1.25. So somewhere right over here. Then इसी तरफ अगर हम लोग जाएं -0.5 तो -10. So ओके. सो ये मैंने मिस्टेक की, मैंने x वालों को y पर ले लिया, तो इधर ये पॉइंट एक ठीक है. उसके बाद मैं दोबारा से करता हूँ -2 तो -5/2, तो मैंने इस तरफ जाना है -2 तो -5/2 मैंने जाना है y पर. मीन्स कि ये है y पर -5, ये है x पर -2. सो मैंने जाना है अब -2 x पर, तो -5/2 यानी इसके हाफ में मैंने जाना है इधर. सो दिस पॉइंट राइट ओवर हियर. देन है -4, तो मैंने जाना है -1.25 पर. मीन्स यहाँ पर जब मैंने जाना है -4, तो मैंने इसके भी मजीद हाफ में चल जाना है, यानी अप्रॉक्सीमेटली हियर. ओके, देन है मेरे पास -0.5 तो -10 मीन्स जब मैं इधर आऊँगा तो ये हो जाएगा -10, विच इज़ राइट ओवर हियर. दिस इज -10. यस, दिस इज आवर मिरर इमेज. यहाँ ये इसी हाइपरबोला का ये हिस्सा है. ओके, सो हमने अपने इस फंक्शन को ग्राफ कर दिया है. ओके, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारे पास ग्राफ द फॉलोइंग क्यूबिक फंक्शंस. ओके, इसके अंदर से भी हम लोग लास्ट पार्ट कर लेते हैं. दिस वन y इज इक्वल टू 3x³ डिवाइडेड बाई 4. क्यूबिक फंक्शंस यानी कि इसके अंदर जो मैक्सिमम पावर है या हाईएस्ट पावर है दैट इज़ 3. सो इसका जो ग्राफ है ऑफ क्यूबिक फंक्शंस वो कुछ इस तरह का नजर आता है, जिसके अंदर आपके पास एक एस टाइप शेप होती है. यानी ऊपर से आपके पास ये आएगा, बीच में आकर ये थोड़ा सा रुकेगा, विगल सा करेगा, एंड देन वापस नीचे चले जाएगा. सो दिस टाइप ऑफ शेप एक क्यूबिक फंक्शन की होती है. कभी कभी इस तरह की होती है, कभी कभी इस तरह की भी होती है. इट डिपेंड्स. जब हम पॉइंट्स लेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि किस तरह की शेप है.
एक जो पैटर्न आपको पता होना चाहिए वो ये है कि सबसे पहले मैं इसको इसकी करेक्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। सो दिस वन बिकम्स 4y इज़ इक्वल टू 3x क्यूब। ओके, इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़, तो y इज़ इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 4x क्यूब। इसकी जो हाईएस्ट पावर है दैट इज़ क्यूब। क्यूबिक फंक्शन में आपके पास x स्क्वायर टर्म्स भी हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स, लेकिन इसके अंदर सिर्फ आपके पास एक क्यूब टर्म है। तो अगर तो आपके पास ये पॉजिटिव है ये वाली साइड, तो ये जो आपके पास ग्राफ है ये आपके पास पॉजिटिव डायरेक्शन में रन करेगा, यानी इस तरह रन करेगा। मीन्स ये आपके पास कुछ इस तरह से जाएगा, समथिंग लाइक दिस, यानी ये ऊपर की तरफ रन कर रहा है, पॉजिटिव तरफ रन कर रहा है जब यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव है। बट व्हेन यहाँ पर आपके पास नेगेटिव होगा तो ये उल्टा रन करेगा, मीन्स ये जाएगा कुछ इस तरह से। ओके, सो मुझे समझ आ उम्मीद है आपको समझ आ गई कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये ग्राफ की बेसिक शेप है जो हमें समझनी है, ताकि जब हम इसको पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ करें, क्योंकि इसका सबसे ईजी तरीका पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ करना है। क्वाड्रेटिक में तो हम वर्टेक्स वगैरह निकाल लेते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये इतनी एडवांस चीज़ें हम नहीं कर सकते, तो हम सिंपली पॉइंट्स से इसको निकालते हैं। तो हमें जनरल शेप का आइडिया होना चाहिए ताकि हम उस शेप को फिर ट्रेस कर सकें। सो एनीवेज इसको हम लोग अपने ग्राफ पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ करते हैं। सो मैं यहाँ से लाता हूँ अपना ग्राफ पेपर। ओके, हम लोग ड्रॉ करेंगे अपना कोऑर्डिनेट प्लेन, something like this, coordinate axis. This will be the y, this will be the x. कुछ रैंडम पॉइंट लेते हैं, आई थिंक 0 से पीछे और 0 से आगे ले लेते हैं। तो वी नो कि ये ग्राफ तो रन करेगा ऊपर। ओके, तो हम x से इधर और x से इधर ले लेते हैं। वी नो कि ये ऊपर रन करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास जनरल शेप का आइडिया होना इसमें ज़रूरी है, x और y। पहले हम लोग लेते हैं 0 एट द एग्जैक्ट सेंटर, तो इधर हम 0 लेने से दिस होल बिकम 0। फिर हम लोग लेते हैं x को 1, सो दिस सिंपली बिकम 3 डिवाइड बाई 4, ये 1 हो जाएगा। एंड देन हम लोग लेते हैं x को -1, दिस बिकम्स -3 डिवाइड बाई 4। ओके, सो ये हमने ले लिए अपने बेसिक पॉइंट्स। मैं अब इधर ले लेता हूँ x को ऑल्सो, यहीं पर इसको टेबल को कंटिन्यू करते हैं। x को अगर मैं 2 ले लूँ, सो दिस बिकम्स 3 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, सो दिस बिकम्स 3 डिवाइड बाई 2। और मैं इसको -2 ले लूँ, दिस बिकम्स -3 डिवाइड बाई 2, राइट। तो ये हमारे पास दो मेरे ख्याल में इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं। अगर हमें और पॉइंट्स ज़रूरत नहीं, हम और पॉइंट्स भी ड्रॉ कर लेंगे। पहला तो है हमारे पास एट दी ओरिजिन, तो वो तो 0 0 है। ओके, एंड देन है आपके पास नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 3 डिवाइड बाई 4। 3 डिवाइड बाई 4 मीन्स इन पॉइंट टर्म्स, तो 3 डिवाइड 4 का ये मतलब आपने 4 हिस्से करने हैं। इसका कोई 1 ये मिक्स्ड फॉर्म में होता तो ये 1 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है, राइट। यहाँ पर एक 1 तो मौजूद नहीं है इस तरह से। तो दिस मीन्स कि यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि 1 से ये छोटी टर्म है। ये जब ऐसी टर्म्स होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में, इनके साथ कोई मिक्स में 1 मौजूद नहीं, इसका मतलब यहाँ 2 मौजूद नहीं, इसका मतलब है ये 1 और 0 के दरमियान है। तो 1 और 0 के दरमियान आपने 4 हिस्से करने हैं और उसमें से तीसरा हिस्सा, इसका मतलब ये है। आप इसको पॉइंट्स में भी समझ सकते हैं। पॉइंट्स में अगर आप लोग इसको ले जाएँ 3 डिवाइड बाई 4 को, दिस बिकम्स 0.75। अगेन 4 हिस्से और उसमें से तीसरा हिस्सा 0.75। तो 1 पीछे पीछे 4 हिस्से करने हैं और उसमें से तीसरा हिस्सा हम लोगों ने ले लेना है। तो ये हमारे पास पॉइंट नंबर 1। तो अगर मैं इससे पीछे 4 हिस्से करूँ तो ये है हमारे पास हाफ, एंड देन आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली ये यहाँ पर हमारे पास हो जाता है इसके पहला दूसरा, ये 3 लाइन्स के साथ हमारे पास हाफ 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 4। तो इसके अंदर से तीसरा हिस्सा यानी मैंने ये वाला हिस्सा पिक करना है। सो ये हमारे पास जो पॉइंट होगा, दिस विल बी सम पॉइंट ऑफ राइट ओवर हियर। यहाँ ये 0.75 है हमारे पास। ओके, तो इसके बाद अपनी ओरिएंटेशन को ठीक करते हुए, ओके, सो नेक्स्ट अब हम लोगों को पास ये वाला पॉइंट आ चुका है, दिस वन विच इज़ 1,3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। ये y को मैंने 3 डिवाइड बाई 4 में लेके जाना था, मैंने x पर कर दिया है। 1 तो यहाँ पर है, 3 डिवाइड 4 इधर, तो मैं इसको दोबारा से करता हूँ। 3 डिवाइड बाई 4 मुझे इधर लेके जाना है हाफ, अगेन तो ये वाला हमारे पास जो पॉइंट है। ओके, सॉरी, सो दिस वन इज़ 1 3 डिवाइड बाई 4। ओके, तो राइट ओवर हियर। तो ये हो गया हमारे पास हमारा दूसरा पॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास -1 -3/4। तो -1 इधर चले जाएँ, तो माइनस में आपको बस इधर जाना है आपने। तो मैं अप्रॉक्सीमेशन कर रहा हूँ, दिस विल बी समवेयर राइट ओवर हियर, राइट। सो ये वाला हमारे पास हो गए हमारे 2 पॉइंट्स। हमारी ये जो हमारी इसको हम लोग कहेंगे एस कर्व या क्यूबिक कर्व आप कहेंगे इस चीज़ को, लेकिन एनीवेज समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद आप लोगों ने जाना है, ओके, सो यस दीज आर पॉइंट्स। तो इसके बाद मज़ीद प्रिसीजन के लिए हम लोग ये भी ले लेते हैं 2, तो 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये दिस इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो मैं इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देता हूँ। अगर आप प्रॉपर फ्रैक्शन के मेथड को फॉलो करें या डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करें, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर करता हूँ इसको इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। दिस इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 1 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1 तो पूरा है, लेकिन उसके बाद जो 1 और 2 के दरमियान जगह है उसमें हमने 2 हिस्से करने हैं और उसमें से पहला हिस्सा यहाँ 1.5।
तो 1 तो पूरा है आपके पास। सो ये दिस इज़ इन द वाई टर्म, तो पहले 2, तो 1 तो आपके पास पूरा है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद जो 2 से पीछे हिस्सा है इसका आपने हाफ हिस्सा करना है। हाफ हिस्सा होगा इसका तकरीबन यहाँ पर, और ये वाला हाफ यानी इसका हाफ हिस्सा करना है। दिस इज़ ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा है, इसका पहला हिस्सा, पहले हिस्से से मतलब है ये वाला पॉइंट, राइट, ये हाफ वाला पॉइंट, ये वाला आपने चूज़ कर लेना है। सो ये होगा हमारे पास राइट ओवर हियर, इसको हम लोग ले जाएंगे 2 पर, सो दिस पॉइंट। सो ये वाला हमारा जो पॉइंट है ये आता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली हियर, ओके। एंड देन इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि इसी पॉइंट को हम लोग यहाँ पर भी ले लेते हैं। सो यहाँ पर भी अगेन हम लोग लेंगे x पर 2, सो इधर ये वाला पॉइंट आएगा हमारे पास, राइट, यस। तो अब इसके बाद हमें इन सबको ज्वाइन करना है टू मेक दैट एस शेप। अब इसको एक लाइन में नहीं ज्वाइन कर देना, ये देख के लगता है कि लाइन बन सकती है, लेकिन नो, हमें पता है कि ये एक एस शेप है, तो हमें भी इसको एक एस शेप में ही ड्रॉ करना होगा। मज़ीद विश्लेषण के लिए अगर हम लोग एक तीसरा भी पॉइंट ले लें तो फिर हमें फुल आइडिया हो जाएगा। तो मैं यहाँ में तीसरा भी ले लेते हैं एट 3 3, ओके। सो मैं 3 पर लेता हूँ, तो 3 पर ये हो जाएगा हमारे पास, 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ 3 के मुझे क्यूब से, अच्छा मैंने 2 पे ये गलती की थी, ओके। तो ये मुझे अब अभी समझ आई है, 3 वाला नहीं लेते इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा अजीब आ रहा है। मैंने 2 पर क्यूब वाली टर्म नहीं पुट की थी, दिस इज़ माई मिस्टेक, इसको मैं ठीक करता हूँ। सो जब मैंने 2 का किया था तो मैंने क्यूब नहीं पुट किया था, सो यहाँ पर मुझे 2 का क्यूब लेना था, तो दिस बिकम्स 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यूब 6, सो दिस वन इज़ प्रिटी सिंपल 6। एंड देन -2 पर इट विल बिकम 3 डिवाइडेड बाई 4 -2 का जब आप लोग क्यूब लेंगे दैट इज गोइंग टू बी -6, ओके। सो दिस वे, सो सॉरी, तो मैं इनको अरेज करता हूँ अब लोग, दिस वन एंड दिस वन। सो अगर मैं अब इसको फाइनली प्लॉट करूँ तो जब मैंने 2 यहाँ लिया तो वहाँ पर ही हो गया 6, मीन्स अब यहाँ पर हम लोग इसको एक एक इंक्रीमेंट से ही ले रहे हैं, सो इसको 6 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा। आई थिंक है चूँकि 6 तक एक्सटेंड करना पड़ा है तो हमें पीछे वाले को भी हम एक बार दोबारा ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा छोटे इंक्रीमेंट्स में ले लेते हैं। सो मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। सो नंबर 1 है 0 0, देन है 1 और 3 डिवाइड बाई 4 यानी कि 0.75। तो इधर तो मैं 1 ही ले लेता हूँ, लेकिन इधर मैं इस एक को 2 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 4 6। तो अगर ये 2 है देन ये वाला 1 है, तो 0.75 तकरीबन इधर होगा, राइट। सो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सो तकरीबन रफली वो वाला पॉइंट इस जगह पर होगा अप्रॉक्सीमेटली। सो एक पॉइंट हो गया मेरे पास इधर, वन, एक पॉइंट हो गया ये, एक पॉइंट हो गया ये, देन होगा मेरे पास -1, तो -3/4, तो -1 इधर एंड देन -3 यानी कि सम प्लेस राइट ओवर हियर। तो ये हो गया मेरे पास मेरा दूसरा पॉइंट। देन होगा मेरे पास 2 तो 6, सो 2 सो 6, दिस वन इज 2 4 6 सम प्लेस राइट ओवर हियर एंड देन यहाँ पर फिर -2 तो -6, तो -2 2 4 6, यस दिस इज़ आवर कर्व। अभी काफ़ी एक एस शेप में है, सो बस हमें इनको अब ज्वाइन कर देना है इनटू एन एस शेप। सो एनीवेज दिस इज़ आवर क्यूबिक फंक्शन, जो उन्होंने हमें दिया था हमने उसको ग्राफ कर दिया है, ओके। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू वेरी मच।